नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक क्लाइंट की क्वेरी आई कि सर मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ और मेरा पैकेज 30 लाख रुपए का है। अब मेरे इनकम पर 30% टैक्स लगता है। प्रॉब्लम है कि मेरे पास एक घर है और उस घर से किराया आता है 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए के ऊपर भी मेरे को 30% टैक्स देना पड़ता है। तो मैंने बोला कि अगर आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा। तो बोलते सर मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि मैं क्यों ना वो रेंटल इनकम मेरी वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र कर दूं। मैं टेनेंट को बोलूं कि आप ये रेंट वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिया करो, और मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, उनकी कोई इनकम नहीं है, तो वहाँ फिर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। दोस्तों, ये टैक्स बचाने के जो जुगाड़ हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो सारे जुगाड़ जो आप लोग सोचते हो उन सब के लिए प्रोविजन है। इसके अंदर सेक्शन 60 है इनकम टैक्स एक्ट का, क्लबिंग ऑफ इनकम में, और उसमें क्लियर प्रोविजन है कि अगर आप अपनी कोई भी इनकम किसी भी पर्सन को ट्रांसफर करते हो तो उस इनकम के ऊपर अल्टीमेट टैक्स लाइबिलिटी आपकी खुद की ही है, आपकी इनकम का पार्ट ही वो माना जाएगा। अब दूसरा वो बोलता है कि सर मैं वाइफ को ट्रांसफर नहीं करूं, मेरा कोई दोस्त है उसके नाम पर कर दूं जिसकी कोई और इनकम नहीं आ रही हो, या बेटे के नाम पर कर दूं। देखिए, किसी भी पर्सन के नाम पर करो, भले ही आपसे का रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो, हर केस के अंदर अगर आपने अपनी इनकम ट्रांसफर की है किसी को भी, उस केस के अंदर उस इनकम के ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आपकी ही होगी एज पर सेक्शन 60 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब वो पूछता है कि सर मैं ऐसा करता हूं, प्रॉपर्टी वाइफ को गिफ्ट कर देता हूं, तो इसके लिए पार्ट सेकंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उस केस के अंदर क्या होगा। पार्ट सेकंड देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।